नाजरीन एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रहम टीवी न्यूयॉर्क से दायरा ताहिर खान के साथ। आइए गुफ्तगू का सिलसिला अपने मेहमानों से वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। मलिक साहब और मियाँ साहब, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमारी तालीमी दरसगाहों में पाकिस्तान के हवाले से जो काम होना चाहिए था वो या तो बहुत कम है और या ना होने के बराबर है। और जैसे कि मलिक साहब ने अपनी गुफ्तगू में बताया कि यहाँ का एक तौर तरीका है, एक कल्चर है, एक रिवायत है कि ये तहकीक के काम को मुसलसल जारी रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस सिलसिले में ये जो हमारी इतनी बड़ी तंजीमें हैं, जिसे आप कहने के रिच ऑर्गेनाइजेशंस, और वो कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने भी कोई इस तरफ ऐसी तवज्जो नहीं दी। ये हालांकि आपने अपने कालमों में अपने जहाँ जहाँ आपको इजहार का मौका मिला है आपने इशारे भी किए, तो इसकी कोई ख़ास वजह या इसकी वजह से पहले मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि जैसे आप कह रहे थे ना कि एकेडमिक उसमें मुझे याद आया कि यहाँ एक प्रोफेसर हफीज मलिक हैं पाकिस्तानी, वो पहले एशियन पूरे अमेरिकन सिस्टम के अंदर फुल फ्लेज प्रोफेसर हुए थे और भुट्टो साहब ने उन्हें बुलाकर बाकायदा कहा था पाकिस्तान सेंटर कायम करें। सही, आज भी वो शख्स यहाँ मौजूद है इनफरादी तौर से विलानोवा यूनिवर्सिटी में, आज भी वो डीकन है। और ये जावेद इकबाल साहब और ये सारे जितने हैं, शीरीन ताहिर खेली, ये सब वहाँ, यानी ये पूरा एक न्यूक्लियस था। लेकिन आप ये देखें उस न्यूक्लियस की ना हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती हुई, ना हमारी कम्युनिटी ने कोई तवज्जो दी। और वो सारे आलिम लोग थे, स्कॉलरली लोग हैं। शीरीन ताहिर खेली अमेरिका की एम्बेसडर रही है यूनाइटेड नेशन में, समझे। जावेद इकबाल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी मतलब कि अपना हाई कोर्ट के रह चुके हैं। ये सब बड़े बड़े लोग विलानोवा में इकट्ठे होते थे, समझा। खलील जल में जो है आपके अमेरिका के एम्बेसडर, ये सब वो लोग हैं कि सर्किल एक था। लेकिन हम उस सर्किल को भी हमने सपोर्ट नहीं किया, ना हमारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कभी इस जानिब तवज्जो दी। लेकिन मियाँ साहब क्या कम्युनिटी से वो दूर रहे या कम्युनिटी ने अप्रोच नहीं की, या वो कम्युनिटी इल्मी शख्स जो है ना वो कम्युनिटी में चल के नहीं आता, आलिम के पास हमें जाना पड़ता है। बिल्कुल बचा। और वो आलिम ये हैं कि आज भी मैं अभी पिछले दो महीने पहले जब मैं पेंसिल्वेनिया गया हूँ तो मैं उनके साथ पूरा एक दिन अपना गुजार के आया हूँ। और वो आज भी इल्मियत, अब ये देखें यहाँ बैठकर वो इकबाल के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं और उनका बेटा जो है वो उनका दोस्त रहा है, अब वो चीज़ जो पेश करेंगे वो मुतनाज़िया इल्मी तौर से अगर हो भी, लेकिन आप ये देखें कि आप उसका इल्मी इदराक जो है उसका अंदाज़ा फरमाइए। अब रहा तंजीमों का, पहली बात तो ये कि मैं इस बात के बिल्कुल ज़ाती तौर से बड़ा खिलाफ हूँ कि ये जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ यहाँ हैं, ये सब यहाँ पर उनकी ज़रूरत हमें नहीं है। अगर इनकी इतनी ज़रूरत होती तो इंडियन जो हमसे ज़्यादा बड़े हैं तादाद में और ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं, वो अपनी पार्टियाँ कायम करते। उनके आपको कोई पार्टी वहाँ की कांग्रेस पार्टी फलां पार्टी नहीं मिलेगी, उनके हमदर्द मिलेंगे लेकिन दे आर इंडिविजुअल्स। हमारे यहाँ असल में लोगों ने ये एक मतलब है कि अपनी शनाख्त के लिए, क्योंकि मैं महरूम हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं किसी एक ग्रुप में घुस जाता हूँ, तो अब मुझे ये शनाख्त हो जाती है जी ये मियाँ साहब फलां ग्रुप से या फलां पार्टी की जो है उसको अमेरिका में रिप्रेजेंट करते हैं। नतीजा उसका ये होता है कि मुंह हमारा इस्लामाबाद की तरफ होता है और हम अपने आप को सियासी वर्कर कहते हैं। हमारे अपने जो लीडर आते हैं उनकी हम दावतें करते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया में हम सेलिब्रिटी खुद बन जाते हैं चंद पैसे खर्च करके। इससे सस्ता नुस्खा कोई नहीं है। और वहाँ की पार्टियां जो हैं वो सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल करती हैं इन पार्टियों को कि जब हमारा कोई बंदा या वर्कर वहाँ जाएगा तो कम से कम 2 या 3 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, 2-3 ग्रुप होंगे, उनको ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, तकरीब करेंगे और वापस भेज देंगे। ये सूरत हाल है। तो अब आइए ज़रा यहाँ के सियासी निज़ाम मुआशरत में यहाँ की सियासत और मईशत की तरफ। अगर मैं ये कहूँ कि हमने बहुत अचीवमेंट किया है, लेकिन शायद इस निज़ाम की तरफ हमारी तवज्जो जो है पूरी नहीं हुई। आपका कहना है कि हमने सियासी जमातों की पाकिस्तान में यहाँ उनकी ब्रांचेस बना ली, जिसका एक आम आदमी को यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ हमारी मौजूदगी है और यहाँ के सियासी पार्टीज़ में और सियासी निज़ाम में जहाँ हमें मनवाना है अपने आप को, वहाँ ऐसा लगता है कि कोसों पता नहीं है नसीबन जो यार जो। इस तरफ ऐसी तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही मलिक साहब? देखिए जनाब, जहाँ तक अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम है और हमारी कम्युनिटी है, बेसिकली हमें उसकी एजुकेशन ही नहीं है अभी तक। हमें अमेरिका के
पॉलिटिकल सिस्टम की, इसकी गवर्नमेंट की। यूएस गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर पीएचडी होती है, बाय द वे। हमारे बच्चों को स्कूलों में यूएस गवर्नमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हम में से जो लोग इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं या जो हमारी जमातों के लोग हैं यहाँ पे जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, सच ऑनेस्टली बताइए उनमें से कितने लोग हैं जो इस सारे सिस्टम को समझते हैं? तो ये शऊर हमें कौन देगा? ये मलिक साहब? शऊर हमने खुद हासिल करना है। किस तरह? इसलिए कि ये अमेरिका के अंदर कम्युनिटीज को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। हमें खुद जाना है वहाँ पे, अपनी लाइब्रेरीज में जाना है, अपने कॉलेजेस के अंदर जाना है। यहाँ कंटिन्यूड एजुकेशन है, उसके लिए हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए, जाके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्लासेस लेनी चाहिए, यूएस सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर क्लासेस लेनी चाहिए। समझना चाहिए सबसे पहले कि ये निज़ाम है क्या। हम इसलिए कि हमें इस निज़ाम की खुद समझ नहीं है, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ देखें, जिसकी हमें हमारा टैबलॉइड बड़ी अच्छी तरबियत देता है, और उसके अंदर एक्सेल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मियाँ साहब जी, मलिक साहब ने जैसे बताया, ये सही है। मैं उसमें सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कम्युनिटी इस तमाम सियासी जमातों, ये तमाम तंजीमें बनाने में इतनी सरगर्म है, तो आखिर वो क्या चीज़ है, वो किस तरह इन्हें बताया जाए कि हमें यहाँ के सियासी निज़ाम का भी एक हिस्सा बनना है, और उसकी बुनियादी ज़रूरत जो है आपके मोहल्ले से, स्कूल से शुरू होती है, कम्युनिटी बोर्ड से शुरू होती है। हमने किसी प्लेटफार्म पे, किसी ऐसे जगहों पर इसकी तबलीग नहीं की, हम हमेशा उसी में लगे रहे हुए हैं अपने सियासी जमातों में। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पहली बात तो ये कि ये जो यहाँ सियासी जमातें हैं, उनकी कम्युनिटी के अंदर कहीं रूट्स नहीं, मुझे नजर नहीं आती। यानी हाँ, यहाँ जो- की यहाँ सियासी, जो नहीं, जो हमारे यहाँ जैसे आपके मुस्लिम लीग नून अच्छा, है, पीपल्स पार्टी ठीक है, है, तहरीक इंसाफ ठीक है, है, आजकल ये- ये तीन ज्यादा चल रही हैं, ठीक। समझे। उसकी जो रूट्स हैं कम्युनिटी में, वो सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप होता है, ठीक है। जो उसके ओहदेदार भी होते हैं और उसकी मेंबरशिप भी होती है। किसी की मेंबरशिप 200 है, किसी की 300 है। कम्युनिटी जो है इस वक्त लाखों में पहुंची हुई है, और कम्युनिटी को उससे इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं है कि कम्युनिटी पॉलिटिकली पाकिस्तान के लिहाज से भी एक डिवाइडेड ओपिनियन है, एक हेल्दी उनका ओपिनियन है, कोई किसी का हामी है, कोई किसी का हामी है। तो एक चीज तो ये है उनकी, ये सिर्फ चंद लोगों के पार्टियां हैं, इनकी कम्युनिटी में रूट्स नहीं है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो लोग यहाँ पर मतलब कि माली तौर से खुशहाल हुए हैं, उन्होंने सीधा कम से कम कांग्रेस से नीचे की कुछ नहीं सोची। निजाम जो है, दरख्त जो है जड़ पकड़ता है जमीन के अंदर। ठीक। हम जो है हम फल तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। नतीजा उसका यह है कि हम कांग्रेसमैन को बुलाते हैं, कांग्रेसमैन को घर में बुलाते हैं, दावत करते हैं, उसको 8-10 हज़ार डॉलर मतलब फंड देते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, फिर पाकिस्तान से जितने आने वाले मेहमान उनको दिखाते हैं कि देखें। क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले बंदे को पॉलिटिकल सिस्टम का नहीं पता। वो समझता है कि ये कांग्रेसमैन अगर इसका दोस्त है, अजीम मियाँ का दोस्त है, या ताहिर खान का दोस्त है, या कर्नल साहब का दोस्त है, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि कर्नल साहब जो व्हाइट हाउस से ला सकते हैं। तो वो उनको वो नतीजा ये है कि उसको इंप्रेशन कर देने के लिए जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे मुल्क के एक बड़े अजीज प्राइम मिनिस्टर साहब एक अपने दोस्त के यहाँ गए, और उनके यहाँ कुछ 4-5 कांग्रेसमैनों की तस्वीरें लगी हुई थी। वापसी कहने लगे यार ये बंदा तो बड़ा बासर आदमी है। तो मैंने पूछा क्यों? कहने लगे जनाब उनके यहाँ तो देखिए कितने कांग्रेसमैन आते हैं। मैंने कहा हुजूर कांग्रेसमैन तो आते हैं, कभी ये देखा उन्होंने कि किसी बिल में जो उस कांग्रेसमैन का उसको सपोर्ट या उसको डिसएग्री किया हो या उसको फीडबैक दी हो? मैं आपसे कहूँ तो खास साहब जब छोटी कम्युनिटी थी, मुझे अभी तक याद है कि नेवाडा में एक पाकिस्तानी डॉक्टर था, वो अपने कांग्रेसमैन को जब फोन करता था तो कांग्रेसमैन पाकिस्तानियों को लेने के लिए अपने अमले को भेजता था बाहर। ठीक। क्यों? इसलिए कि वो सिस्टम का हिस्सा था। अब आप ये देख लें कि हम पासपोर्ट लेकर जाते हैं पाकिस्तान अमेरिकन, और यहां से मलमल के कपड़े में से दिखाते हैं कि देखो हम अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं, हम सिटीजन, वोटर रजिस्ट्रेशन हम कराते नहीं। आप प्रोसेस का जब हिस्सा नहीं बनेंगे, देखिए आपकी अब अगली नस्ल जो है उसके पाकिस्तान के साथ राब्ते कमजोर है। क्यों? उसने जिंदगी यहां गुजारनी है, वो पाकिस्तानी अमेरिकन है, उसको अपने विरसे पर प्राउड है, और वो प्राइड आपने देना है। लेकिन उसके साथ साथ इस सिस्टम में अगर उसने सर्वाइव करना है तो यहाँ के सिस्टम में आप अपनी बात को फैलाएं। आप अपनी बात को नहीं फैलाते हैं। हम सिर्फ ये हो गया है कि चंद लोग जो हैं
وہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس مین 2-4 بلا لینا، نہیں، سسٹم کا حصہ بنے. اس مرتبہ تو دیکھیے خوف کی وجہ سے اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ میری کمیونٹی متحرک ہوئی ہے. ٹھیک. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس مرتبہ ووٹر رجسٹریشن بھی ہوا ہے، ووٹر کیمپین بھی ہوئی ہے، اللہ کرے. لیکن یہ کہ یہ ہم نے صرف خوف کی وجہ سے کیا. ایک خوف 9/11 کا تھا، اس میں ہم ڈسپرس ہو گئے. حالانکہ اگر اس میں ہم متحد ہو کے کھڑے رہتے اور کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے ٹیررزم کی ہم مخالفت کرتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہر پاکستانی مجرم نہیں ہے، ہر سوسائٹی میں مجرم ہوتا ہے. امریکہ میں سیریل کلر نہیں ہے خان صاحب، بالکل تحاشا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہول سوسائٹی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس اسٹینڈ پہ بھی نہیں ہم نے کھڑے ہوئے کہ 9/11 کے بعد اپنا ہم بطور کمیونٹی کے بچاؤ کرتے اور یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنتے. اب جو ہے وہ خوف کی وجہ سے، ٹرمپ کا خوف، تھینکس ٹو ٹرمپ، کہ اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے بیانات کی وجہ سے ہماری کمیونٹی ایکٹیو ہوئی ہے، مسلمان ایکٹیو ہوئے ہیں، تھوڑی سی جان آئی ہے. کوئی بات نہیں، اگر ہلری کلنٹن کی ہم نے زیادہ مطلب کہ اکثریت سے حمایت کی ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ چلیے ٹھیک ہے ڈیفیٹ ہوئی ہے نا، یہ کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں یہ بھی جذبہ ہے، ہم جیتے ہوئے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہارنے والے سے لا تعلقی کرتے ہیں. یہاں کے سسٹم میں ڈیموکریٹ رہتا ہے، وہ ہارے یا جیتے. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنے پڑوسی کینیڈا میں آپ کا ڈیفنس منسٹر سردار ہے، ٹھیک ہے، وہاں ایم پیز آپ جا کے دیکھیں، ممبر آف پارلیمنٹ کتنے ہیں، پاکستانی بھی وہاں پر 2-3 آ گئے ہیں. کیوں کہ وہاں تھوڑا سا کنڈیسیو انوائرمنٹ ہے. اقرا خالد ہیں، دوسرے 2-4 لوگ ہیں، چلے بگننگ تو ہے. یہاں تو وہ بھی بگننگ نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں، کی ٹیلیسن جو ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں ہم ان سے رابطے بھی نہیں کرتے. میاں صاحب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ بتائیے نا کہ کوئی اس کا حل کیا ہے کہ آخر ہم اس سسٹم کا پھر کس طرح حصہ بنیں. دیکھیے پاکستانی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایک کانگریس مین کو لاتے ہیں، اس کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں. ہمارے جو یہاں کی نوجوان نسل ہے اس میں بہت بے شمار ایسے لڑکے اور خواتین لڑکیاں آئی ہیں جو اس نظام کا حصہ بننا چاہتی ہیں، لیکن ان کو ہمارے جو لوگ ہیں وہ آگے نہیں آنے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں کونسلر کے حوالے سے اور علاقائی بورڈ کے حوالے سے کتنے لوگ کھڑے رہے، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں. تو اب کوئی ایسا میکینزم بھی بتائیے نا کہ جس سے ہم اس نظام کا حصہ من حیث کمیونٹی بن سکیں. سر اس کی جو پہلی ابتدا ہمیں کرنی ہے نا وہ ہے کہ آل پالیٹکس از لوکل. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے علاقے کی کمیونٹی بورڈ سے شروع، اسکولوں سے آپ جائیں جہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ جو ہے مطلب کہ پارٹیسپیٹ کریں اپنی. وہاں پر جب آپ شناخت کرائیں گے تو اس علاقے کی پولیس بھی آپ کے بارے میں کہے گی کہ یہ ذمہ دار شہری ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بچے وہاں پر ہوں گے، ان کے مستقبل کو آپ پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کو آپ اس سسٹم سے اوپر جائیں. اور جہاں تک اوپر ہے کانگریشنل لیول پر بھی مطلب ہے کہ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور اس لیے کہ وہ فیڈرل بلے پالیٹکس ہے. اور ایک زمانے میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پاکستانی کمیونٹی چھوٹی ہوتے ہوئے بھی ایک میپ پر آئی تھی کہ یہ بہت ایکٹیو ہے بھائی، یہ انڈین کمیونٹی کے مقابلے میں بہت سست ضرور ہے، تعداد میں کم ہے، لیکن جب یہ اسپیڈ پکڑتے ہیں تو دے گو اہیڈ. وہ جذبہ ہمیں لانا ہے اور اس کے لیے ہمیں لوکل پالیٹکس جو ہے کمیونٹی بورڈ سے آپ کو شروع کرنا ہے. وہاں سے اس لیے کہ آپ کو جتنے پرمیشن ٹریڈ جو بھی آپ کا ریکگنیشن آئے گا یہ وہاں سے آئے گا اور آپ اپنے کانگریس مین کو وہاں سے قائل کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ کیپٹل ہل پہ جائیں اور کیپٹل ہل پہ جا کے 50 کانگریس مینوں سے ملیں، ان کو آپ مطلب فنڈنگ بھی کر دیں، لیکن اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو اگلے فنڈنگ کرنے والے جو ہیں لائن میں کھڑے وہیں پر پہنچ جاتے ہیں. ملک صاحب جیسے کہ میاں صاحب نے کہا، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ جو تھوڑا بہت کچھ کر رہے ہیں کسی کانگریس مین کے ساتھ، کسی سینیٹرز کے ساتھ، یہ بھی ایک اچھا مثبت اقدام ہے کمیونٹی کے لیے پاکستان کے حوالے سے، ہماری موجودگی کے حوالے سے؟ جی بالکل بجا فرمایا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کسی لیول پہ بھی ہو اٹ از گڈ، لیکن فیکٹ از دیٹ دا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایکچولی اسٹارٹس ایٹ دا گراس روٹ لیول. امریکن لوکل سیلف گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس میں ریٹیل پالیٹکس جو ہے وہ بیسیکلی لوکل پالیٹکس ہے. آپ کے پاس اپنے کانگریس مین کو دینے کے لیے پیسے ہیں لیکن اپنے لوکل کونسل مین کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو کہ آپ کی زندگی کو
صحیح طریقے سے بدل سکتا ہے، آپ کے ڈے ٹو ڈے پرابلم سالو کر سکتا ہے. آپ کے کانگریس مین نے شاید اپنے پورے کیریئر میں 4 یا 5 بلز ایسے دیکھنے ہوں گے جس کے اندر آپ کا کوئی انٹرسٹ شامل ہوگا جو کہ اسپیسیفکلی آپ کی کمیونٹی کا، آپ کی ایتھنیسٹی کا یا آپ کے بیک ہوم کا کوئی انٹرسٹ ہوگا. لیکن اصل پالیٹکس جس کی بنیاد ہمارے لوکل سیلف گورنمنٹ سے شروع ہوتی ہے، ہماری لوکل پالیٹکس سے شروع، اس کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے ایکٹیوسٹس کو ایکٹیویزم کرنا چاہیے. ایک چھوٹے سے بریک کا پھر وقت ہوا چاہتا ہے، دوبارہ انشاءاللہ شروع کریں گے یہاں سے. ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.